नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये फिशिंग बोट्स की कतारें देख रहे हैं आप। जहां तक नजर जाती है केवल फिशिंग बोट्स, अलग अलग रंगों की, अलग अलग झंडे लगे हुए हैं, हजारों कारीगर काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा मछुआरे लगे हुए हैं, यार्ड्स है, मरम्मती का काम चल रहा है। और जब बरसात थम जाएगी तब ये नावें मछली मारने के लिए समंदर में जहाजों में निकलेंगी। मैं जहां से बात कर रहा हूं वहां से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर समंदर है और इस समय मैं एक नदी के पुल पर खड़ा हूं। लेकिन जाल कौन सा ज्यादा खतरनाक है? इन फिशिंग बोट से जो मछलियों को पकड़ने के लिए फेंका जाता है वो, या फिर छात्रों के भविष्य को फंसाने के लिए जो जाल फेंके जाते हैं वो? छात्रों के अरमानों को, उनकी मेहनत को नेस्तनाबूद करने के लिए जो जाल फेंके जाते हैं वो? इन नदियों में जो जाल फेंका जाता है, इन बोट से जो जाल फेंका जाता है, वो आप साफ कहेंगे कि कम खतरनाक है उन जालों से जो दलालों के जरिए फेंका जाता है और सरकार की समझ के तहत फेंका जाता है, पूरे सरकारी सिस्टम की धज्जी उड़ाते हुए फेंका जाता है छात्रों के भविष्य को रौंदने के लिए। मैं बात कर रहा हूं नीट यूजी की, मैं बात कर रहा हूं CSIR नेट की, मैं बात कर रहा हूं UGC नेट की, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है उससे साफ लगता है कि नीट यूजी की परीक्षा किसी भी समय रद्द हो सकती है। क्योंकि चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने साफ साफ कहा है कि देखिए, अब इस बात में तो कोई शक है नहीं कि पर्चा लीक हुआ है। इसका मतलब कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री ने झूठ बोला था कि पर्चा लीक नहीं हुआ है और परीक्षा को रद्द करना एक अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन अब तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि पर्चा न केवल लीक हुआ है बल्कि बड़े पैमाने पर लीक हुआ है। आप उन सेंटर्स के लिस्ट दीजिए जिनके जरिए पर्चा लीक हुआ है। आप ये बताइए कि कितने छात्रों को इसका फायदा मिला है, कितने छात्र इससे प्रभावित हुए हैं। क्योंकि जो 23 लाख बच्चे हैं, ये उनके भविष्य का सवाल है और 23 लाख बच्चों के भविष्य को हम आपके रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए ये एक शर्मनाक स्थिति है, ये भारी मुसीबत की स्थिति है, क्योंकि छात्रों के भविष्य के सवाल पर बुरी तरीके से घिर चुकी है नरेंद्र मोदी की सरकार। सुप्रीम कोर्ट में यह बात बेनकाब हो चुकी है कि नीट यूजी की परीक्षा में धांधली हुई है, यह बात सामने आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट इसको मान चुका है कि पेपर लीक हुआ है, जिससे नरेंद्र मोदी की सरकार इनकार करती रही है और यह बात खुल चुकी है कि छात्रों के भविष्य के साथ धोखा हुआ है, अन्याय हुआ है। तो सवाल है कि क्यों नरेंद्र मोदी की सरकार जानबूझकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही थी और अभी भी कर रही है? क्योंकि सरकार ने अभी भी कदम नहीं उठाए हैं पेपर लीक के बाद री एग्जामिनेशन की, फिर से दोबारा परीक्षा कराने की। तो साफ सी बात है कि सरकार को ऐसा लगता होगा कि जिन बड़ी मछलियों पर हाथ डालना पड़ेगा उन बड़ी मछलियों पर हाथ डालना जरा मुश्किल होगा। तो आखिर क्यों दलालों को बचाने के लिए, आखिर क्यों बिचौलियों को बचाने के लिए, आखिर क्यों वो लोग जो करोड़ों रुपए का पूरा साम्राज्य चलाते हैं पेपर लीक का, उनको बचाने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, कोई दोबारा एग्जामिनेशन कराने की जरूरत नहीं है, कोई हमारा इरादा नहीं है फिर से परीक्षा कराने की। केवल जिन बच्चों के फुल मार्क्स आए थे और जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उनका री एग्जामिनेशन होगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट में यह बात सामने आ चुकी है कि पेपर लीक हुआ है, अच्छे से लीक हुआ है। सरकार को यह बात पता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लिस्ट दीजिए किन किन सेंटर से परीक्षा के पेपर लीक हुए और उसका दायरा कितना बड़ा था, उसका पैमाना कितना बड़ा था। अब मोदी की सरकार पर सवाल और क्या है ये जरा सुनिए। सवाल यह है कि क्यों नरेंद्र मोदी की सरकार ने आगे बढ़कर कदम नहीं उठाए, क्यों पेपर लीक की बात नहीं कही सुप्रीम कोर्ट में जाकर, या जनता के सामने कोर्ट में भी जाने की जरूरत नहीं थी। अगर सरकार पेपर लीक को मान लेती और परीक्षा रद्द करके दोबारा परीक्षा कराने का ऐलान कर देती तो यह बात बढ़नी नहीं थी। लेकिन अपना पाप छुपाने के चक्कर में, अपना अपराध छुपाने के चक्कर में, अपनी कमजोरी छुपाने के चक्कर में 56 इंची प्रधानमंत्री की सरकार ने अपनी भारी फजीहत करा ली है। और आने वाले दिनों में याद रखिएगा
ये फजीहत और बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पूरा जो पोथी है, पूरी जो जन्म कुंडली है पेपर लीक की, वो खुलती जा रही है, वो मोदी सरकार के लिए एक शर्मनाक स्थिति पैदा कर रही है, शिक्षा मंत्री के लिए एक शर्मनाक स्थिति पैदा कर रही है। कई संगठनों ने, जब शुरू में पर्चा लीक की खबर आई थी नीट यूजी में, उसी समय शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की थी। आपको याद होगा कि जब सांसद के तौर पर वो शपथ लेने के लिए गए थे, तो नीट 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 के नारे लगे थे, छात्रों को न्याय दो न्याय दो न्याय दो के नारे लगे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार अपने मंत्री को बचाने के लिए, दलालों को बचाने के लिए, बिचौलियों को बचाने के लिए लगातार जाल फेंकती रही, बिल्कुल इन्हीं नावों की तरह जिनसे मछुआरे जाल फेंकते हैं मछलियों को बचाने के लिए। लेकिन ये इनका पेशा है, ये सदियों से ये काम होता चला आया है, और इससे पौष्टिकता मतलब पोषण का एक सिरा जुड़ता है। लेकिन छात्रों को जिस तरीके से जाल में फंसाया गया, जिस तरीके से फंसाया गया, उनके भविष्य को, उनके अरमानों को, उनकी मेहनत मशक्कत को आप जानते होंगे कि किस तरीके से छोटे छोटे कमरों में बंद होकर दूर दराज के गांवों से आने वाले छात्र बड़ी मेहनत से आधा पेट खाकर, उधार के पैसे से किताबें खरीद के, फटा कपड़ा पहन के तैयारी करते हैं। कोटा फैक्ट्री पूरी चल रही है, एक इंडस्ट्री चल रही है कोचिंग संस्थानों की। माँ बाप जमीन बेचकर, धान चावल बेचकर, अनाज बेचकर, मजदूरी करके अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने के ख्वाब देखते हैं, और ये दलाल 2 मिनट में पर्चा लीक करके 23 लाख छात्रों के अरमानों पर पानी फेर देते हैं। और अगर इसमें यूजीसी भी जोड़ लीजिए तो 32 लाख से ज्यादा छात्रों के अरमानों पर पानी फेरा जा चुका है। अगर इसमें CSIR नेट को भी जोड़ लीजिए तो और जोड़ना पड़ेगा। कई परीक्षाओं के पेपर और लीक हुए, तो कुल 35 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल ये है जिससे नरेंद्र मोदी नजरें चुरा रहे हैं, उनकी सरकार नजरें चुरा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भांडा फूट चुका है। किसी भी समय सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुना सकता है कि आपको दोबारा परीक्षा करानी चाहिए। हालांकि अभी वो नौबत नहीं आई है, और सरकार से ये पूछा है कि आप तो केवल हमको दायरा बता दीजिए, आप तो केवल ये बता दीजिए कि कितने सेंटर से पेपर लीक हुए थे और कितने छात्रों को इसका फायदा मिल सकता है, मिला होगा इसका। तो जैसे ही ये हलफनामे में सरकार लिखकर देगी, वैसे ही नरेंद्र मोदी जो है वो और बेनकाब हो जाएंगे। तो ये जो 56 इंची प्रधानमंत्री का मुलम्मा था, टेलीविजन के चैनलों ने जो ये फैलाया था कि 56 इंची प्रधानमंत्री हैं, 18-18 घंटे काम करते, वो उसके तो चीथड़े उड़ चुके हैं, चिंदियां उड़ चुकी हैं। नरेंद्र मोदी का पूरा आभा मंडल एकदम 32 लाख 35 लाख छात्रों के सामने जो है वो धराशायी हो चुका है, चकनाचूर हो चुका है। वो न केवल एक कायर प्रधानमंत्री के तौर पर नजर आ रहे हैं, बल्कि एक लिजे प्रधानमंत्री के तौर पर नजर आ रहे हैं, जो 35 लाख के लगभग छात्रों के भविष्य को अंधेरे में फेंककर आराम से विदेश के दौरे करता है, जो आराम से अपने महल में चादर तानकर सोता है, आराम से खाना खाता है और लंबे भाषण देता है लोकतंत्र पर। तो ये छात्रों के भविष्य का जो सवाल है वो सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ा हो गया। और खुद चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि हम इसको हल्के में नहीं लेंगे। और पहली ही सुनवाई में DY चंद्रचूड़ ने कहा था कि अगर 0.0001% भी घपला हुआ है तो भी ये बहुत बड़ी बात है और हम इसको आसानी से नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का रवैया है वो नरेंद्र मोदी के लिए भारी शर्मिंदगी का सबब बन गया है। तो एक बार फिर से जरा इन नावों को देखिए, इन फिशिंग बोट्स को देखिए और इन खूबसूरत कतारों को देखिए और सोचिए कि क्या फर्क होता है जाल और जाल में। जब ये नावें निकलती हैं समंदर में, नदियों में, तो लाखों लोगों का पेट भरता है, लाखों करोड़ों लोगों को पौष्टिक आहार मिलता है, उससे ज्यादा लोगों को जो है वो रोजगार मिलता है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी के राज में दलाल अपने जाल फेंकते हैं, जब सरकारी एजेंसियां अपने जाल फेंकती हैं, लापरवाही करती हैं, जब सरकार के मंत्री और अफसर अपनी बदनीयती के जाल फेंकते हैं, तो लाखों छात्रों का भविष्य अंधकार में डूब जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी को रेखांकित किया है। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो एक बार फिर से इस नदी को देखिए, इन नदी की नावों को देखिए, नावों पर लगे पाल को देखिए, काम करते हुए
मछुआरों को महसूस करिए, कारीगरों को महसूस कीजिए। मेहनतकश लोगों के दम पर जो दुनिया बनती है, उसमें कुछ लोग कैसे आग लगा देते हैं, कैसे सपनों को बर्बाद कर देते हैं, उसकी लड़ाई जारी रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।